तो देखिए, कल हम लोगों ने देखा था कि जो तीनों अर्थ होते हैं, तीनों अर्थों से भी व्यंग्यार्थ की प्राप्ति होती है। ठीक है, तीनों जो शब्द, 3 प्रकार के शब्द होते हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। इन तीनों शब्दों से 3 अर्थ निकलते हैं। वाचक शब्द से वाच्यार्थ, लाक्षणिक शब्द से लक्ष्यार्थ और व्यंजक शब्द से व्यंग्यार्थ। लेकिन जो व्यंग्यार्थ है वह केवल व्यंजक शब्द से न होकर के तीनों अर्थों से भी व्यंग्यार्थ होता है। वाच्यार्थ से भी व्यंग्यार्थ, लक्ष्यार्थ से भी व्यंग्यार्थ और व्यंग्यार्थ से भी व्यंग्यार्थ होता है। जैसे 3 उदाहरण हम लोगों ने देखा था कि मातर गृहोपकरणम मध्य इत्यादि, वह वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ का उदाहरण है। साधयन्ते शस्यभुगम इत्यादि, यह लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ का उदाहरण। और पश्य निश्चल स्पंदा इत्यादि, यह व्यंग्यार्थ से व्यंग्यार्थ का उदाहरण। इसको हम लोगों ने कल बहुत अच्छे से देखा था। अब आगे क्या कह रहे हैं, वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक, यह 3 शब्द हैं। वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, ये 3 अर्थ हैं। इनका लक्षण क्या है, हम कैसे जाने कि यह वाचक शब्द है, यह वाच्यार्थ है, यह लाक्षणिक शब्द है, यह लक्ष्यार्थ है, यह व्यंजक शब्द है, यह व्यंग्यार्थ है। इसका लक्षण क्या, हम कैसे जाने कि यह वाचक है, यह लाक्षणिक है, यह व्यंजक है। इसके लिए हमें लक्षण को पढ़ना होगा। उसका लक्षण आगे दे रहे हैं। वाचक शब्द का लक्षण क्या है, तो वाचक शब्द का लक्षण बता रहे हैं कि साक्षात संकेतितम यह अर्थम अभिधत्ते स वाचकः। साक्षात संकेतितमर्थयो साक्षात संकेतितम योर्थम अभिधत्ते स वाचकः। देखिए यहाँ पर यत और तत् दोनों का प्रयोग हुआ है। तो यत, यह शब्द, यह शब्द शब्द का भेद है, उपाधि का भेद है, लेकिन फिर भी हम बोलते समय शब्द का भेद कहेंगे। ठीक है, तो यह शब्द साक्षात संकेतितम अर्थम अभिधत्ते, जो शब्द साक्षात संकेतित अर्थ का अभिधान करता है, साक्षात संकेतित अर्थ को बताता है, सवाचकः, वह वाचक शब्द होता है। ठीक, यह वाचक का लक्षण है। साक्षात संकेतितम यह अर्थम अभिधत्ते स वाचकः। यह शब्द है, जो शब्द साक्षात संकेतितम अर्थम अभिधत्ते, साक्षात संकेतित अर्थ का अभिधान करता है, साक्षात संकेतित अर्थ को बताता है, सवाचकः, सहवाचकः, वह शब्द वाचक शब्द कहलाता है। अब इसकी व्याख्या वृत्ति भाग में कर रहे हैं। तो देखिए, यह अगृहीत संकेतस्य शब्दस्य, यह मतलब यहाँ पर, मतलब शब्द इत्यादि जहाँ पर हम ग्रहण करते हैं, वहां पर लोक व्यवहार में, एक अर्थ क्या है, लोक व्यवहार में, लोक व्यवहार में अगृहीत संकेतस्य, अगृहीत जो संकेत है, जिस अर्थ का संकेत हमने ग्रहण नहीं किया है, शब्दस्य, ऐसे शब्द का अर्थ प्रतीते अभावात, ऐसे शब्द से अर्थ की प्रतीति नहीं होती है, ऐसे शब्द के अर्थ की प्रतीति नहीं होती है, बल्कि कैसे अर्थ की प्रतीत होती है, उस शब्द के अर्थ की प्रतीत कैसे होती है, संकेत सहायः एव, संकेत की सहायता से ही शब्द अर्थ विशेषम प्रतिपादयति, जो शब्द है वह अर्थ विशेष का प्रतिपादन करता है। इति यस्य यत्र अव्यवधानेन संकेतो गृह्यते, जिसका जहां व्यवधान से रहित संकेत ग्रहण होता है, सतस्य वाचक, वह उसका वाचक होता है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से देखते हैं। तो देखिए, एक जैसे हम यदि देखें तो जैसे है घट, जैसे मान लीजिए ये क्या है, यह रोटी है। ठीक है, यह क्या है, रोटी है। अब इसका संकेत हमने ग्रहण नहीं किया। संकेत कैसे ग्रहण होगा,
तो संकेत के लिए बता रहे हैं, शक्तिग्रहम व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्यात् व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धः। यह संकेत ग्रह के उपाय हैं। कैसे होते हैं हम आगे चर्चा करेंगे। पहले संकेत होता क्या है, जैसे यह क्या है, यह है अब यह रोटी हमने जाना कैसे कि इसे हम रोटी कहते हैं, यह रोटी है, इसे हमने कैसे जाना, संकेत के द्वारा। बचपन में जब हमने ऐसे आटे से बने हुए पदार्थ को देखा, तब उसे रोटी रोटी बुला रहे हैं, रोटी रोटी रोटी, तो हम रोटी कहने लगे। कहीं उसको ब्रेड बुला रहे हैं, तो वहां का व्यक्ति जो है ब्रेड के नाम से उसे जानने लगा। कहीं चपाती बुलाते हैं तो उसे चपाती के नाम से जानने लगे। जहाँ चपाती बुलाते हैं वहां रोटी नाम से बुलाएंगे तो कोई नहीं कहेगा। जहाँ केवल ब्रेड जानते हैं वहां पर आप रोटी मांगेंगे तो कोई नहीं देगा। जहाँ पर इसको रोटी जानते हैं वहां ब्रेड मांगे तो ब्रेड नहीं कोई नहीं देगा, क्योंकि संकेत होता है एक। जैसे मान लीजिए एक ये घट है, अब यह इसको हम कहते हैं घट। घट क्यों कहते हैं, इसको हम पट कहेंगे। घट क्यों कहें, घट कहने का क्या तात्पर्य है, तो घट इस शब्द का संकेत दिया गया है इस अर्थ के लिए। हमने शब्द और अर्थ को बताया था। घट क्या है, शब्द है। यह वस्तु क्या है, यह इसका अर्थ है। तो यदि घट घट इस शब्द का संकेत यदि इसके लिए नहीं हमें प्राप्त है, संकेत कई प्रकार से प्राप्त होता है, ठीक है। कैसे प्राप्त होता है, तो व्याकरण व्याकरण के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे भू धातु सत्ता के अर्थ में होता है, तो व्याकरण के द्वारा हमने जाना ना कि भू धातु किस अर्थ में होता है, सत्ता के अर्थ में, भवति, ठीक है। तो व्याकरण के द्वारा। उपमान उपमान के द्वारा हम जानते हैं, जैसे यथा गौ तथा गवय, उपमान प्रमाण के द्वारा। जैसे गौ है वैसे ही गवय होता है, उपमान के द्वारा हमने संकेत ग्रहण किया। और कोश और आप्तवाक्य के द्वारा, जो कोश इत्यादि हैं, कोश इत्यादि के द्वारा हम हमें संकेत ग्रह होता है। आप्तवाक्य आप्तवाक्य अर्थात यहाँ पर जो लेंगे हम, जैसे हम छोटे हैं तो घर में जो हमसे बड़े हैं, पिता माता इत्यादि, जिस वस्तु के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं हम उसे उसी शब्द के द्वारा जानते हैं। ठीक, आप्तवाक्यात् व्यवहारतश्च, व्यवहार के द्वारा हम जानते हैं। वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति, वाक्य शेष के द्वारा। विवृति विवृति अर्थात व्याख्या के द्वारा। जो सिद्ध पद है अर्थात ज्ञात अर्थ वाले जो पद है उनकी सन्निधि से जो अज्ञात अर्थ वाले पद हैं उनका अर्थ भी ज्ञात हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से हमें संकेत का ग्रहण होता है अन्य के द्वारा। तो संकेत सहायः एव। अब हम चलते हैं, अब देखिए, यह अर्थात लोक व्यवहार में संकेत अगृहीत संकेतस्य, जिसका संकेत हमने ग्रहण नहीं किया। मान लीजिए एक कोई फल है, अब जैसे भारत में ही अनेक राज्यों में जाइए तो वहां एक विशेष कोई फल होता है, तो उस फल का नाम हम नहीं जानते। जैसे हम एक बार पंजाब में गए तो वहां पर लाल लाल कोई बढ़िया फल था, अब उसका नाम ही हम नहीं जानते, हम खा लिए और चले गए। अब बताते हैं कि बहुत अच्छा फल था, लेकिन उसका नाम ही हमें नहीं याद है, संकेत हमने ग्रहण ही नहीं किया। केवल कहते थे लाल लाल था, बहुत अच्छा था, चिकना था, खाने में खट्टा था, बहुत अच्छा था, पंजाब में था। अब उसका नाम ही हम नहीं जानते। अब मांगे तो किससे मांगे, कैसे पूछे कि हाँ कौन सा फल था वो, क्योंकि संकेत हमने नहीं ग्रहण किया, वहां किसी से हमने पूछा नहीं है कौन सा फल है। तो अब उस अर्थ तो हमारे मस्तिष्क में है, लेकिन हम शब्द का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। अथवा कोई वहां से व्यक्ति आए और उस फल का नाम बोले, लेकिन उस नाम से हमने
उस वस्तु को ग्रहण नहीं किया, संकेत उसमें हमने ग्रहण नहीं किया। इसलिए जैसे कोई व्यक्ति है, अब कोई अनजान व्यक्ति है एक भीड़ में, अब कोई तीसरा व्यक्ति आया, आपसे कहा कि रमेश को बुलाइए। अब उस व्यक्ति को आप रमेश कैसे कह सकते हैं? आप जानते ही नहीं हैं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि संकेत आपने नहीं ग्रहण किया। तो अग्रहीत संकेत शब्दस्य, जिसका संकेत हमने ग्रहण नहीं किया है, ऐसे शब्द का अर्थ प्रतीते अभावात, उसके अर्थ की प्रतीति हमें नहीं हो सकती है। घट हमने कहा तो घट कहने से इस अर्थ की प्रतीति हमें नहीं होगी। तो अर्थ प्रतीते अभावात, तो क्या कहते हैं आगे? संकेत सहाय एव शब्द है। यहाँ विसर्ग हम बोलने में कह रहे हैं क्योंकि विसर्ग यहाँ पर नहीं दिख रहा है कुछ सूत्रों के द्वारा। संकेत सहाय एव शब्द, संकेत की सहायता से ही शब्द अर्थ विशेषम प्रतिपादयति, अर्थ विशेष का प्रतिपादन करते हैं। इति यस्य यत्र अव्यवधान, यस्य से क्या लेना है? यस्य शब्दस्य, जिस शब्द का यत्र अव्यवधान है, जहां पर, जैसे एक ही वस्तु को हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कुछ और कहते हैं और केरल में चले जाइए उसी वस्तु को अन्य नामों से पुकारते हैं। वही महाराष्ट्र चले जाइए, वहां उसी वस्तु को अन्य नाम से पुकारते हैं। यत्र, जिस स्थान पर, जिसका अव्यवधानेन संकेतः गृह्यते, बिना व्यवधान के, कि वहां पर लक्षणा से हम थोड़ा सा घुमा करके परंपरा उसका अर्थ निकाल रहे हैं। कोई परंपरा नहीं है, कोई व्यवधान नहीं। अव्यवधानेन संकेतः गृह्यते, बिना व्यवधान के संकेत का ग्रहण हो जाए, सतस्य वाचकः, वह उसका वाचक होता है। घट जैसे ही आया तो घट जो वस्तु है वह तुरंत हमारे मस्तिष्क में आ गया बिना व्यवधान के, तो वह उसका वाचक होता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए, यह वाचक शब्द का लक्षण था। अब आगे बताते हैं कि जो संकेत का ग्रहण का विषय है उसके बारे में कुछ विशेष चर्चा कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि संकेतितः चतुर्भेदो जात्यादिर जातिरेव वा, कि जो संकेत का ग्रहण है वह उसके चार भेद कुछ लोग मानते हैं, केवल जाति ही मानते हैं। ठीक, तो संकेतितः चतुर्भेदो जात्यादिर जाति ही एव वा। तो देखिए, जो संकेतित होता है वह क्या होता है? तो जैसे जाति, यदृच्छा, गुण, ठीक है, और क्रिया, ठीक है। गुण, क्रिया, जाति, यदृच्छा, यह चार होते हैं और कुछ केवल जाति में ही मानते हैं। तो हम जो शक्ति ग्रह है वह किस में माने, यह मन में शंका होती है। तो कह रहे हैं कि यद्यपि संकेतितः चतुर्भेदो जात्यादिर जातिरेव वा, जाति आदि अथवा जाति ही, ठीक है। जात विशिष्ट व्यक्ति में कुछ मानते हैं, कुछ केवल जाति मानते हैं, ठीक है। तो वो शास्त्रार्थ का विषय अलग है। तो यद्यपि अर्थ क्रियाकारितया प्रवृत्ति निवृत्ति योग्या व्यक्ति एवं, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति के योग्य है वह क्या है? केवल व्यक्ति है। अर्थ की क्रिया के कार्य से जो अर्थ क्रिया का निर्वाहक है, ठीक है, जैसे आनयन, अपनयन, लाना। अगर हम कहेंगे कि अश्व को लाइए तो किसको लाएंगे? उस व्यक्ति को लाएंगे ना। व्यक्ति मतलब वह जो शरीर है, वह व्यक्ति, वह वस्तु, वह व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को लाएंगे। अश्वम नय, अश्व को ले जाइए। तुम किसको ले जाएंगे? अश्व को ले जाएंगे ना। किसको पकड़ के ले जाएंगे? अश्व को। उसकी जाति को पकड़ पकड़ के नहीं ले जाएंगे ना, उसके गुण को पकड़ के ले जाएंगे, ठीक है। तो आनयन, अपने इत्यादि जो अर्थ क्रिया का निर्वाहक है वह क्या है? प्रवृत्ति निवृत्ति योग्य व्यक्ति ही होता है। तथापि फिर भी आनंत्याद व्यभिचाराच तत्र संकेतः कर्तुम न युज्यते, आनंत्य दोष से और व्यभिचार दोष होगा अगर हम व्यक्ति में शक्ति मानेंगे, शक्ति अर्थात संकेत मानेंगे,
तो व्यक्ति में शक्ति मानने से दो दोष आ रहे हैं। कौन कौन से दोष हैं? एक तो अनंत्य दोष, दूसरा व्यभिचार दोष। कहे कि हम व्यक्ति में शक्ति मानते हैं, जैसे गो है। अब गो शब्द का हमने संकेत कर दिया कि यह जो अ, सींग, पुच्छ, वृषाण इत्यादि जो है, कंबल इत्यादि जहां पर है, वह क्या है? वह गो शब्द से कहा जाए। कहेंगे ठीक है, हम उससे गो कह दिए, लेकिन अगर हमने एक को संकेत किया है तो वह केवल एक के लिए संकेत होगा। दूसरे के लिए हम क्या कहेंगे? जो दूसरी उसी रूप की वस्तु है, व्यक्ति है, उसी रूप की जो व्यक्ति, उसी रूप का जो व्यक्ति है, उसे हम क्या कहेंगे? कहेंगे ठीक है, उसमें भी हम यही लक्षण कर देंगे, यह गो है। फिर तीसरा आएगा, उसको भी हम कहेंगे यह गो है। चौथे के जो देखेंगे, उसे भी हम संकेत कहेंगे गो है। तो व्यक्ति में संकेत करने से, शक्ति ग्रहण करने से क्या होगा? आनंद दोष, अर्थात जितने गो हैं हमको सबके पास जा जाकर के कहना पड़ेगा, और यह असंभव है। हम सभी गाय के पास जाकर के नहीं कह सकते हैं कि यह गाय है, यह गाय है, यह गाय है, ये गाय है। अनंत है, नहीं हो सकता है, तो आनंद दोष हो गया। हम उस व्यक्ति में, उस स्वरूप वाले व्यक्ति में हम लक्षण नहीं कर सकते, हम शक्ति नहीं मान सकते हैं, हम संकेत ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो कहेंगे ठीक है, इस दोष के निवारण के लिए हम एक काम करते हैं कि एक उस स्वरूप वाले व्यक्ति को हम पकड़े और कह दिए कि यह क्या है? गाय है। और इस प्रकार के जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति आपको दिखे, सब गाय हैं। इस प्रकार के जितने भी व्यक्ति आपको दिखे, वह क्या है? वह सब गाय है। तो इससे क्या होगा? व्यभिचार दोष हो जाएगा, क्योंकि हमने केवल एक दो में संकेत ग्रहण करके अन्य को, शेष व्यक्ति को बिना बोध किए संकेत ग्रहण कर दिया। व्यभिचार हो गया ना। व्यभिचार का मतलब कि जिसको लक्षित नहीं किया गया है, उसमें वह लक्षण घटा दिया जाए, तो व्यभिचार दोष कहलाएगा। चार में हमने लक्षण किया कि यह है, यह गाय है, यह गाय है, यह गाय है, उसके बाद सबको मान लिया। ऐसे मानने से नहीं होता है, व्यभिचार दोष आ जाएगा। ठीक। व्यक्ति में शक्ति मानने पर दो दोष आते हैं, आनंत्यात और व्यभिचारात। व्यभिचार दोष, इसलिए तत्र संकेतः कर्तुम न युज्यते। एकार होगा एचो इवा यावः और लोपः शाकल्यस्य। तो तत्र संकेतः कर्तुम न युज्यते, वहां पर तत्र से क्या लेना है? व्यक्तौ, व्यक्ति में, जो व्यक्ति है, व्यक्ति में संकेत ग्रहण करना सही नहीं है। व्यक्ति में संकेत ग्रहण करना सही नहीं है। इति गौः, शुक्लः, चलः, दित्थः इत्यादीनां विभागो न प्राप्नोति। अगर हम व्यक्ति में शक्ति मान लेंगे तो गाय, शुक्ल, चल और दित्थ। गाय क्या है? गाय जाति है, शुक्ल गुण है, चल क्रिया है, दित्थ यह यदृच्छा है। तो इनमें विषय विभाग नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि शक्ति हमने केवल व्यक्ति मान लिया, तो गुण भी उसी में मिल गया, यदृच्छा भी उसी में मिल गई, क्रिया भी उसी में युक्त हो गई। तो इसमें विषय विभाग कैसे प्राप्त होगा? तो विषय विभाग प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए तदुपाधो एव संकेतः, उसकी उपाधि में ही संकेत करना है, व्यक्ति की उपाधि में ही संकेत करना है। अब उपाधि कहते किसे हैं? अब उपाधि एक नया शब्द आया यहाँ पर कि उपाधो एव संकेतः। संकेत किस में करना है? उपाधि में ही संकेत करना है। तो यह उपाधि क्या है? यह नया शब्द आ गया है। तो उपाधि के बारे में बता रहे हैं, उपाधिश्च द्विविधः। उपाधि दो प्रकार का होता है, उपाधि दो प्रकार का होता है। अब यहाँ पर वही
जाति, गुण, क्रिया, यदृच्छा, यही 4 प्रकार आपको घुमा फिरा करके बताएंगे। उपाधि के 2 प्रकार कौन कौन से? वस्तु धर्मो वक्त्र यदृच्छा सन्निवेशितश्च। वस्तु धर्म और वक्त्र यदृच्छा सन्निवेशितश्च, वह यदृच्छा है संज्ञा, ठीक है। वस्तु धर्म, और अब देखिए वस्तु धर्म के फिर 2 भेद करेंगे। तो यहां से एक निकल आया वक्त्र यदृच्छा सन्निवेशित। वक्त्र यदृच्छा सन्निवेशितश्च, ये क्या है? जैसे हमने राम, श्याम, मोहन इत्यादि कह दिया, यह संज्ञा है, ठीक, यदृच्छा। और अब वस्तु धर्म के 2 भेद किए। वस्तु धर्मोपि द्विविधः, वस्तु धर्म भी 2 प्रकार का होता है। सिद्धः साध्यश्च, सिद्ध और साध्य। वस्तु धर्म भी क्या होता है? सिद्ध और साध्य। अब साध्य यहाँ पर क्या है? साध्य यहाँ पर क्रिया रूप है, ठीक है। साध्य रूप, जो साध्य रूप है वह क्रिया रूप है। देखिए अब वक्र यदृच्छा सन्निवेशित क्या हो गया? यह पहला हो गया आपका यदृच्छा संज्ञा। दूसरा है साध्य, साध्य क्या हो गया? क्रिया। 2 अलग हो गए। अब सिद्ध के भी 2 भेद करेंगे, उसमें 2 और आ जाएंगे। सिद्धोपि द्विविधा, सिद्ध भी 2 प्रकार का होता है। पदार्थस्य प्राणप्रदो, पदार्थ का प्राणप्रद, प्राणप्रद क्या होता है? उसकी जाति। बिना व्यक्तित्व के व्यक्ति नहीं होता है, बिना मधुरत्व के मधुर नहीं होता है, ठीक। तो जाति उसका प्राणप्रद है। पदार्थस्य प्राणप्रदः, पदार्थ का प्राणप्रद यह जाति है। और विशेषाधान हेतु, विशेष आधान का हेतु, विशेषता कौन प्रदान करता है? गुण प्रदान करता है। बालक तो सभी हैं, लेकिन यह मंद बालक है, यह तीव्र बुद्धि बालक है, यह विशेषण उसमें विशेष आधान कर रहे हैं, ठीक। तो उपाधि चोदित, उपाधि 2 प्रकार का। वस्तु धर्मो वक्र यदृच्छा सन्निवेशितश्च, जो वक्र यदृच्छा सन्निवेशित है वही क्या है? यदृच्छा है, संज्ञा है। और वस्तु धर्म भी 2 प्रकार का होता है। सिद्ध साध्यश्च, यहाँ पर जो साध्य है वह साध्य क्रिया रूप है। और सिद्धोपि द्विविधः, सिद्ध भी 2 प्रकार का होता है। पदार्थ से प्राणप्रदो, जो कि जाति है। विशेषाधान हेतु, जो कि गुण है। उसी की व्याख्या आगे और कर रहे हैं। तत्राद्यो जाति, जो आदि है वह जाति है। कौन सी आद्य? पदार्थ से प्राणप्रदो। उत्तम ही वाक्यपदीय, वाक्यपदीय में कहा गया है, नहीं गौ स्वरूपेण गौ ना भी अगौ। जो गौ है वह स्वरूप से न तो गौ है न तो अगौ, न तो स्वरूप को दे करके हम उसे गौ कह सकते हैं, गाय कह सकते हैं, न तो गाय नहीं है ऐसा ही कह सकते हैं। किसी को हम, जिसको हम नहीं जान रहे हैं, उसको कोई व्यक्ति आया, पुरुष आया, अब उसको देख करके हम यह रमेश है ऐसा नहीं, ऐसा कर सकते हैं क्या? हम उसे जानते ही नहीं है। तो यह रमेश है, यह मोहन है, यह मोहन है, तो यह मोहन है ऐसा हम नहीं कह सकते। और यह मोहन नहीं है ऐसा भी कह सकते हैं क्या? ऐसा भी नहीं कह सकते। हो सकता है उसका नाम मोहन नहीं हो। तो मोहन है ऐसा भी नहीं कह सकते, और मोहन नहीं है यह हम ऐसा भी नहीं कर सकते। तो गौ स्वरूपेण, न तो गो है और न तो अगौ है, अर्थात वह गो नहीं है ऐसा भी हम नहीं कर सकते हैं। गोत्वादि संबंधात गौ इति, गोत्व के अभिसंबंध से, गोत्व विशिष्ट होने से वह गौ है ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो जो गो है वह गो गोत्व के संबंध से गो कहा जाता है। चलिए, जो गोत्र जाति है उस गोत्र जाति के संबंध से यह गौ है ऐसा कहा जाता है। आगे चलते हैं, इसलिए उसे प्राणप्रद कहा गया है। और द्वितीय गुण यह प्राणप्रद जाति के संबंध में कहा गया है कि प्राणप्रद अर्थात जिसके निकल जाने से उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। गोत्र को अगर हटा देंगे तो गौ है ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं। द्वितीय गुण, द्वितीय गुण है क्या? द्वितीय विशेषाधान हेतु, यह क्या है?
तृतीयो गुण, इसे हम गुण कहते हैं। क्यों? क्योंकि आगे बता रहे हैं, देखिए आगे कह रहे हैं कि द्वितीयो गुण, अक्षर तो स्पष्ट दिख रहे हैं ना जो पीडीएफ है? पीडीएफ के अक्षर दिखने में तो कोई समस्या नहीं है? चलिए देखिए, अब आगे कह रहे हैं, हाँ, कि शुक्लादिना हे, शुक्ल इत्यादि के द्वारा ही लब्ध सत्ताकम वस्तु विशिष्यते, जिसकी सत्ता है वह लब्ध सत्ताकम अर्थात सत्ता प्राप्त जो वस्तु है वह वस्तु क्या होती है? विशिष्यते, विशेषता को प्राप्त अर्थात अन्य पदार्थों से भिन्नता को प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे गाय है, एक गाय दूसरे गाय से तो भिन्न है ना। कैसे भिन्न है? काली गाय है तो अन्य गाय से भिन्न हो गई, लाल गाय है भिन्न हो गई। ठीक है, जर्सी गाय है, देशी गाय है, यह विशेषण है इसके। तो यह जो विशेषण है, गुण है, वह गुण अन्य से उसको विशेष कर रहा है, भिन्न कर रहा है। तो जाति हो गई और गुण हो गया। अब आगे कह रहे हैं कि साध्य, जो साध्य है, साध्य अर्थात क्रिया के रूप में बताया गया था, साध्य पूर्वापरिभूतावयव क्रिया, पूर्व और अपरिभूत जो अवयव है वह क्रिया रूप साध्य कहा जाता है। यहाँ पर क्रिया रूप केवल कह दिया जाता, पूर्वापरिभूत अवयव क्या क्यों कहा गया है, पूर्व और अपरिभूत, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे हमने पच धातु की क्रिया होती है पकना, तो पकना में क्या पकना एक क्रिया है क्या? पकना एक क्रिया है, लेकिन उसमें कई अवान्तर क्रियाओं का सन्निवेश है। उस पाचन रूपी क्रिया के अंदर कई अवान्तर क्रियाएं सन्निहित हैं, तब जाकर के पाचन क्रिया होता है। ऐसा नहीं कि एक शब्द बोले और पक गया, कई अवान्तर क्रियाएं हैं। हमने बटलोई में जल डाला, उसको गैस जलाया, उस पर चढ़ाया, फिर उसमें चावल दाल जो भी डालना है डाला, फिर हमने गैस को तेज किया, धीमा किया, वह जो तेज है वह तेज उस जल में प्रविष्ट हुआ, उस जल में प्रविष्ट होकर के उस तेज के द्वारा जो अन्न उसमें डाला है वह पका। ठीक है, तो यह जो है एक अणु, द्वैणु, त्रिअणु, फिर धीरे धीरे पूरे अणु जो है जल के वह गर्म हुए, ऐसा। तो उस क्रिया के मध्य में कई पूर्व और अपनी, मतलब कि चूल्हा जलाने से लेकर के उस बटुलोई को उतारने तक जो क्रिया है वह पच धातु का अर्थ होगा, वह पाचन क्रिया होगी। तो पूर्वापरिभूतावयव क्रिया रूप साध्य, पूर्व और परिभूत अवयव से युक्त जो क्रिया रूप है वह क्या है? साध्य है। तो जाति, गुण और क्रिया हो गई। अब बचा यदृच्छा। यदृच्छा के लिए बता रहे हैं कि लित्थादि शब्दानाम अंत्य बुद्धिर निर्ग्राह्यम संहृत क्रमम स्वरूपम। चलिए, तो डित्थादि शब्दानाम आनंत्याद बुद्धि निर्ग्राह्यम संहृत क्रम स्वरूपम वक्ता यदृच्छया डित्थादिषु अर्थेषु उपाधित्वेन सन्निवेश्यते इति सोऽयं संज्ञारूप यदृच्छात्मकः इति। कौ शुक्लश्च लोडित्थ इत्यादि चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः इति महाभाष्यकारः। यह हमें याद रखना है, महाभाष्यकार का मत है ये कि चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः, गौ शुक्लः चलः डित्थः इत्यादि चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति, यह इस चतुष्टय में शब्दों की प्रवृत्ति होती है। जाति, गुण, क्रिया, दीक्षा, इन चारों को महाभाष्यकार मानते हैं। तो डित्थ इत्यादि जो ये दीक्षा है उसमें हम देख रहे थे। तो डित्थ आदि जो शब्द है, डित्थादि शब्दानाम, डित्थ आदि जो किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, घट, पट, रमेश, सुरेश, रमा, राधा इत्यादि जो नाम है, वह डित्थादि शब्दानाम, उन शब्दों का
अंत बुद्धि निर्ग्राह्यम संगृतम क्रमम स्वरूपम। जो अंत बुद्धि निर्ग्राह्य है, अंत बुद्धि चरम वर्ण से श्रवण होने वाला, जो जो गृहीत होने वाला है। जैसे हमने कहा गौ, जैसे हमने कहा क्या, हमने कहा घट, हमने कहा घट। अब घट में क्या है, घ है, अ है, ट है, अ है। तो इसमें अंत, जो अंतिम वर्ण है, उस अंतिम वर्ण को सुनने के पश्चात जो बुद्धि हुई, जो ज्ञान हुआ, उससे निर्ग्राह्य, उसे ग्रहण किया गया। अंत बुद्धि निर्ग्राह्य, बुद्धि माने क्या, बुद्धि ज्ञानम, तर्क संग्रह में पढ़ा हम लोगों ने। तो बुद्धि को हम ज्ञान कहते हैं। अंत बुद्धि निर्ग्राह्य, जो अंत बुद्धि है, अंतिम वर्ण चरम वर्ण को सुनने के पश्चात जिसका संकेत हम करते हैं, तो अंत बुद्धि निर्ग्राह्यम संहृत क्रमम, संहृत क्रम से, ठीक है, क्रम भेद से रहित होकर के, स्वरूपम, जो स्वरूप है, जो इसका स्वरूप है। संघ मतलब कि अगर हमने घट कहा, तो घट के स्थान पर हम उसे, इस ऐसे नहीं कि घ को हम बाद में कह दें और ट को पहले कर दें। और यही तो है, घ अ ट अ है, ये चार वर्ण होने चाहिए उसमें। तो अगर हम केवल ऐसा कहें कि चार वर्ण होने चाहिए, तो चार वर्ण होने चाहिए, चार वर्ण है, हमने उसको टघ कह दिया। टघ नाम से जैसे चाय बनानी है, तो चाय बनाने में पहले हमने मतलब में चाय पत्ती डाल दी, उसके बाद हमने चीनी डाल दी, फिर दूध डाल दिया, फिर लास्ट में हमने उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया। वाह, कितनी अच्छी चाय बन जाएगी। ऐसा नहीं। तो संघृतक क्रमम, जो क्रम निर्धारित है, उस क्रम से, टघ से हमें उस वस्तु का ज्ञान नहीं होगा, हमें उस वस्तु का ज्ञान इस क्रम से उच्चरित जो वर्ण हैं, उनके द्वारा ज्ञान होगा। ठीक है, तो संगृतक क्रमम स्वरूपम, जो स्वरूप है, क्रम भेद से रहित, बिना क्रम के, बुद्धि में जो एक साथ उपस्थित होने वाला जो घट, यह पद है, उस पद से जो उपस्थित होने वाली वक्ता यदृच्छया, यदृच्छा से, डित्थादिषु अर्थेषु उपाधित्वेन सन्निवेश्यते। डित्थ इत्यादि जो अर्थ हैं, उनमें उपाधि के रूप में सन्निवेशित होता है, मतलब उसमें कुछ व्याख्या नहीं करी। इसका रमेश नाम है, तब हम वहां पर रमेश नाम हमने कहा, तो हम वहां व्याकरण लगाने लगे, भैया रमायाह ईशः इति रमेशः, और ये शंकर जी के पति, ये तो पार्वती जी के पति हैं, रमा लक्ष्मी पति हैं, और ये तो विष्णु जी हैं। हमने कहा कि सुरेश नाम है इनका, अब वहां पर हम व्याकरण लगाने लगे, सुराणाम ईशः सुरेशः, और ये तो देवराज इंद्र हैं, देवताओं के राजा हैं ये। ऐसा नहीं करना है। क्या, उपाधित्वेन, उसके उपाधि के रूप में हम सन्निवेशित करते हैं, वहां पर व्याकरण व्याख्या नहीं करते हैं। व्याख्या करने लगे तब तो गड़बड़ा जाएगा सब। उपाधित्वेन सन्निवेशिते, हम लोगों के द्वारा वहां पर उपाधि के रूप में सन्निवेशित किया जाता है, उस अर्थ में, उस व्यक्ति में सन्निवेशित किया जाता है। इति सोयम संज्ञा रूपो यदृच्छात्मकः इति। इति सोयम संज्ञा रूपो यदृच्छात्मकः इति। यह जो है संज्ञा रूप का उस अर्थ के साथ संबंध हो जाता है, वही क्या कहलाता है, संज्ञा रूप यदृच्छात्मक है। यदृच्छात्मक अर्थात शब्द होता है। ठीक, आगे कहते हैं, शुक्ल चल डित्थ इत्यादो, गौ शुक्ल चल डित्थ इत्यादो। गौ जाति, शुक्ल गुण, चल क्रिया, डित्थ यदृच्छा इत्यादो चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति ही। इन चार में शब्दों की प्रवृत्ति होती है। जो शब्दों की प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति निमित्त है, वह चार प्रकार की होती है, जाति गुण क्रिया दीक्षा। यह किनका मत है, महाभाष्यकार, यह कहते हैं महाभाष्यकार। ठीक है।
चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं। कोई प्रश्न यदि इसमें किसी का हो तो उस पर चर्चा हो जाए। आगे का पाठ अब हम लोग कल करेंगे।